भले ही सरकार जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चला रही है, बावजूद इसके समाज का एक तबका ऐसा भी है जो वैक्सीनेशन कराने से परहेज कर रहा है। भाजपा इसको विपक्ष द्वारा भड़काने का असर बताती है तो कुछ लोग इसको वैक्सीनेशन के इफेक्ट का डर बताते हैं, जिसको देखते हुए अब भाजपाइयों ने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। मेरठ के बागपत रोड स्थित पैराडाइज मॉल से भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बाइक रैली निकाली गई, जिसके जरिए लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। इससे पहले युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सोम ने वैक्सीन प्रेरणा रथ को हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान संगठन मंत्री कर्मवीर, प्रदेश मंत्री सत्येंद्र नागर, भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, भाजयुमो महानगर अध्यक्ष विनय शर्मा भी मौजूद थे, जबकि बाइक रैली का संयोजक भाजयुमो महानगर मंत्री संचित गुप्ता को बनाया गया। हमसे खास बातचीत करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सोम ने बताया कि सरकार देश को कोरोना से बचाने के लिए फ्री वैक्सीनेशन कर रही है, इसीलिए युवा मोर्चा घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रदेश मंत्री सत्येंद्र नागर ने बताया कि जब कोरोना की दूसरी लहर और पहली लहर देश में आई थी, तब भी युवा मोर्चा ने लोगों को बढ़ चढ़कर मदद करने का आश्वासन दिया था और मदद की भी थी। अब जबकि तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रही है, तो युवा मोर्चा घर घर से लोगों को वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाकर कोरोना को हराने में मदद कर रहा है। मेरठ महानगर भाजयुमो अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से सरकार ने लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया है, तो युवा मोर्चा हर गली, हर मोहल्ले और हर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इतना ही नहीं, मेरठ के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वृद्ध आश्रम में जाकर वहां रह रहे वृद्ध जनों को भी वैक्सीन सेंटर ले जाकर उनका वैक्सीनेशन कराया। वही उनका ये भी कहना है कि जो लोग किसी भी डर या भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो उन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनकी लापरवाही का खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अगर लोग फिर भी जागरूक नहीं होते हैं तो सरकार को ऐसे लोगों पर नियम बनाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस रैली के संयोजक भाजयुमो के महानगर मंत्री संचित गुप्ता ने बताया कि लोगों में अभी भी ये भ्रम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको किसी तरह का साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसी भ्रम को लोगों के दिल और दिमाग से निकालने के लिए ही इस जन जागरण रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लॉकडाउन खुलने के बाद लोग बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको ये सोचकर सावधानी बरतनी चाहिए कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। अपने परिवार और देश की रक्षा इस महामारी से करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चला रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि कई इलाकों में आज भी लोग वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकले हैं और बाइक रैली के माध्यम से उन लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ जो तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, ये वो कार्यकर्ता हैं जो देश के युवा हैं, और कहा जाता है कि युवा जिस भी काम में लग जाता है वो काम पूरी तरह पूर्ण हो जाता है। तो आज युवा निकले हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उन्हीं से पूछते हैं कि वो किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस बाइक रैली से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष उन्हीं से बात करूंगा मैं। भैया, किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सामाजिक चेतना का काम युवा मोर्चा पहले से भी करता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जब युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, तो युवाओं में एक ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त आकर्षण है। हम घर घर जाकर भी युवा मोर्चा युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं और युवाओं को आगे संकलन करके सभी के साथ इकट्ठे होकर सभी को सामाजिक चेतना काम कर रहे हैं। चलिए प्रदेश महामंत्री जी भी उनसे बात कर लेते हैं। भैया, आप बताएं कि लगातार सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कर रहा है, सरकार लगातार लोगों से जागरूक करने की हर कोशिश भी कर रही है, कार्यक्रम भी चला रहे हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव क्यों देखने के लिए मिल रहा है अभी भी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार समाज के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करके और उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का काम करेंगे। पीछे आपने देखा होगा कि कोरोना की जब महामारी कि ये पहली और दूसरी लहर थी, तो उस समय भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था और अभी हमारा संकल्प है, जैसा हमारे ऊर्जावान क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सोम जी ने बताया, हमारे मेरठ महानगर के अध्यक्ष विनय शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता सभी अपने नागरिकों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जा करके और इस कोरोना को हराने का काम करेंगे।
अच्छा विनोद जी, कहा जाता है कि युवा रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी चीज़ की। अब आप युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं मेरठ के, तो किस तरह आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे भी आपके? हमारे कार्यक्रम आपने देखा होगा, मेरठ महानगर युवा मोर्चा लगातार टीकाकरण अभियान को लेकर हम अलग अलग अपनी डेस्क लगवा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वो चाहे 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हों या 45 वर्ष से ऊपर के हों। आपने ही एक प्रशंसा करी थी, हमने वृद्धा आश्रम में जाकर महिलाओं को वहाँ से लाए, टीकाकरण कराया और उसके बाद वहीं पर छोड़ा। युवा मोर्चा आज जागरूकता भी बाइक की जागरूकता रैली के अनुसार जागरण का काम कर रहा है। हमने एक कैंप लगाकर जागरूक कर रहे हैं और हमने कई कार्यशाला भी करी हैं और डोर टू डोर जाने का काम भी हम कर रहे हैं। हर कॉलोनी में हम जाते हैं, जो सब्जी बेचने वाला है, दूध देने वाला है, मेड है, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टीकाकरण लगाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन को लगवाना ज़रूरी है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क वैक्सीन रखी है तो सब इसे लगाएं और तीसरी लहर से जिससे कि बचा जा सकता है। अच्छा विनोद जी, अब लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में एक तबका अलग ही दिखाई दे रहा है जो वैक्सीनेशन लगवाने से परहेज कर रहा है, जबकि देखा जा रहा है कि स्लॉट भी भरे हुए हैं, स्लॉट पर भी जगह नहीं मिली है लोगों को। और जो वैक्सीनेशन के कैंप है वहाँ भी लोग काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन एक तबका जो अभी भी इससे दूर है, वो आखिर क्यों वो वैक्सीन लगवाने से अपने आप में परहेज कर रहा है अभी तक? दरअसल ये जो हम अभियान चला रहे हैं उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए चला रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा सा भ्रम है कि भाई वैक्सीन लगने से बुखार आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, तो ये युवा मोर्चा उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। एक जो तबका है उसमें विशेष तौर से हम उन लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि देखो, कोरोना किसी की जाति धर्म क्षेत्र पूछ के नहीं आता, कोरोना लापरवाही की वजह से आता है और आप इसे बिल्कुल लापरवाही में ना लें। आपके एक की लापरवाही के चक्कर में पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे महानगर का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए उन तबके के बीच में भी हम जाने का काम कर रहे हैं। हमारा एक अलग मोर्चा वो भी उसमें काम कर रहा है, अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार उसमें काम कर रहा है और हम युवा भी इसमें लगातार उन लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप महानगर अध्यक्ष, तो इसलिए आपसे एक सवाल तो बनता है, अगर ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं, जो देश की स्वास्थ्य विभाग है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर उन लोगों से कोरोना फैलता है, क्योंकि अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तो कोरोना फैलने का डर भी आ गया तीसरी लहर में, तो क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ऐसे लोगों पर नियम बनना चाहिए? वो देखो सरकार का विषय है, जरूर सरकार उस बारे में सोच रही होगी, क्योंकि देखो उन लोगों में भी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है। ऐसा नहीं है जागरूकता नहीं है, धीरे धीरे उन लोगों में भी बढ़ी है और सरकार मेरे उससे नए नियम बनाएगी। बहुत जगह आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ भी लोगों को परेशानी आएगी। उसमें कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई जाति धर्म जो भी नहीं लगवाएगा, मैं तो ये कहता हूँ कोई सा भी तबका ऐसा है जो नहीं लगवा रहा या जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, तो उन्होंने ये महामारी दूसरी देखी है, इससे जागरूक होकर वो मेरा उनसे उम्मीद करता हूँ, उनसे आशा करता हूँ कि वो हमारे द्वारा चलाए गए अभियान से जागरूक होंगे और टीकाकरण तक पहुँचेंगे। और युवा मोर्चा उनके लिए जब भी वो कॉल करेंगे 24 घंटे उनके टीकाकरण के लिए सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी। चलिए, मैं जो महानगर के मंत्री हैं संचित गुप्ता, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। हालांकि एक जिम संचालक भी हैं ये, तो काफ़ी संख्या में इनसे युवा जुड़ा हुआ है, युवाओं को ट्रेनिंग भी यहाँ पर देते हैं, खुद ट्रेनर भी हैं और जिम के मालिक भी हैं। उनसे बातचीत करता हूँ। संचित जी, आप लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, तो किस तरीके से आप उन युवाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके संपर्क में भी आते हैं? जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, अभी भी लोगों में भ्रम है कि वैक्सीन लगाने से बुखार हो जाता है। कुछ विपक्ष पार्टी ने भी बात फैलाई थी कि वैक्सीन से नुकसान है। तो ये जो अभियान चलाया युवा मोर्चा ने इसलिए ही चलाया है ताकि हम सबको जागरूक कर सकें, अगर हमें तीसरी लहर जो आने की आशंका है उससे बचा जा सके और हम खुद अपने परिवार और देश की रक्षा कर सकें। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सब वैक्सीन लगवाएं। अच्छा संजीव जी, एक सवाल ये है मेरा आपसे कि जिस तरीके से लॉकडाउन खोल दिया गया है, लगातार अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोरोना चला गया है, भीड़ भाड़ देखने के लिए बाजार में मिल रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि सरकार उसके लिए अपना कार्रवाई कर रही है और बस ये है कि वो अगर ऐसा करते हैं तो वो खाली अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, वो अपने परिवार का भी और देश के लिए भी नुकसान का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोगों को ज़रूरत है जागरूक होने की, और लोगों को ये नहीं सोचना कि कोरोना चला गया है, लोगों को ये सोचना है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो घर से बाहर कोरोना भी हमारा और हमारे परिवार का इंतज़ार कर रहा होगा। इसलिए कोरोना से बचने के लिए एकमात्र जो चीज़ है वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने रिश्तेदारों का भी वैक्सीनेशन कराइए और देश में से कोरोना को भगाने के लिए भूमिका निभाइए। मेरठ से सागर और पार्थ के साथ लोकेश टंडन,